तपती धरती। बुंदेलखंड की पथरीली जमीन और परंपराओं की तपिश के बीच रची गई यह कहानी लाजो की है। लाजो केवल एक नाम नहीं, बल्कि उस आधुनिक चेतना का प्रतीक है जो घूंघट की ओट से निकलकर अपनी पहचान और देह की स्वायत्तता पर अधिकार मांगती है। जहाँ मर्यादा का अर्थ मौन मान लिया गया हो, वहाँ लाजो का मुखर होना एक क्रांतिकारी बदलाव की आहट है। तपती धरती हमें यह उस स्त्री से मिलवाती है जो परंपराओं का सम्मान करते हुए भी अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करती। बुंदेलखंड के पथरिया गांव में गर्मी केवल सूरज से नहीं आती, बल्कि वहाँ की परंपराओं की तपिश उससे भी कहीं अधिक थी। जब मई की चिलचिलाती धूप में ज़मीन फटने लगती तो गांव की औरतें अपने घूंघट और लंबे कर लिए जाते थे। लेकिन उसी गांव में एक नाम ऐसा था जो इन तपिशों से बेखौफ था, लाजो। लाजो का व्यक्तित्व उस बुंदेली माटी की तरह था जो सख्त तो है, पर अगर बीच पड़ जाए तो चट्टानों को चीरकर भी बाहर आ जाता है। उसकी शादी 3 साल पहले मानवेंद्र से हुई थी, जो एक सीधे साधे स्वभाव का युवक था। लेकिन लाजो के लिए जीवन केवल सीधा साधा होना काफ़ी नहीं था। लाजो के घर में उसकी सास, जिन्हें पूरा गांव बड़ी काकी कहता था, अनुशासन का दूसरा नाम था। उनके लिए बहू का मतलब नीची निगाहें, दबी आवाज़ और रसोई की 4 दीवारी। लेकिन लाजो ने पहले दिन से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह घर की मर्यादा तो जानती है, लेकिन अपनी पहचान को मिटाकर नहीं। एक सुबह जब लाजो के बाहर चबूतरे पर बैठकर जोर जोर से रेडियो पर गाने सुन रही थी, काकी ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, काय लाजो, जी का उधम मचा रखा है। पड़ोस की बहुएं देख क्या सोचेंगी? हमारी घर की बहू यह सब सड़क पर तमाशा करेगी। लाजो ने रेडियो बंद नहीं किया, बल्कि उसकी आवाज़ थोड़ी और धीमी करते हुए शांति से कहा, काकी, तमाशा वो होता है जो छिपकर किया जाए। मैं तो अपनी खुशी बांट रही हूँ। और रही बात पड़ोस की बहुओं की, तो वो बेचारी अपनी हंसी भी घूंघट के पीछे दबा कर लेती हैं। क्या यही मर्यादा है? उसकी इन बातों से वह साहस और बेबाकी झलकती थी, जो किसी भी दबाव में झुकना नहीं जानती थी। बुंदेलखंड जैसे पारंपरिक समाज में एक स्त्री का अपनी देह और अपनी इच्छाओं पर अधिकार की बात करना भी वर्जित माना जाता है। लेकिन लाजो इस वर्जना को नहीं मानती थी। वह मानवेंद्र से अपने प्रेम और अपनी ज़रूरतों के बारे में उतनी ही सहजता से बात करती थी जितनी सहजता से वह रसोई के सामान की सूची बनाती थी। मानवेंद्र जब शहर से लौटता तो वह अक्सर सामाजिक दबाव के कारण लाजो से दूरी बनाकर रखता। एक रात जब उसने लाजो की ओर पीट करके सोने की कोशिश की तो लाजो ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मानवेंद्र, तुम इस घर के लिए कमाते हो, अपनी माँ की सेवा करते हो, यह सब ठीक है, पर क्या मैं तुम्हारे जीवन में केवल एक छाया बनकर रहूँगी? मुझे भी तुम्हारा स्पर्श चाहिए, तुम्हारी बातें चाहिए। एक औरत के लिए उसके अपने अरमान होते हैं, और अगर मैं तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? मानवेंद्र के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लाजो का यह व्यवहार उसकी शारीरिक और मानसिक स्वायत्तता के प्रति सजगता को दर्शाता था। वह मानती थी कि स्त्री की कामुकता कोई पाप नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आधुनिक समय ने बुंदेलखंड के गांव में भी टेक्निक पहुंचा दी थी। लाजो के पास एक स्मार्टफोन था, जिसे वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को देखने की खिड़की के रूप में इस्तेमाल करती थी। उसने फेसबुक पर अपना एक छोटा सा समूह बनाया था, जहां वह गांव की अन्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं और उसके अधिकारों के बारे में बताती थी। गांव के कुछ पुरुषों को यह बात खटकने लगी। उन्होंने बड़ी काकी के कान भरना शुरू कर दिए कि उनकी बहू गांव की दूसरी औरतों को बिगाड़ रही है। एक दिन पंचायत के चबूतरे पर लाजो को बुलाया गया। गांव के सरपंच ने कहा, लाजो, तुम ये जो औरतों को फ़ोन पर उल्टी सीधी बातें सिखाती हो, ये हमारे गांव की रीत नहीं है। लाजो ने निडर होकर जवाब दिया, सरपंच जी, रीत तो यह भी नहीं है कि औरतें सारा जीवन अंधेरे में गुजार दें। मैं केवल ये बता रही हूँ कि वे भी इंसान हैं
क्या अपनी आवाज़ उठाना रीत के खिलाफ है? उस दिन लाजो की आवाज़ में वह क्रांतिकारी स्वर था जिसने पहली बार गांव के पुरुषों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लाजो की कहानी एक विद्रोह की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस नारीवादी चेतना की कहानी है जो आधुनिक भारत के गांवों में धीरे धीरे जड़ें जमा रही है। उसने यह साबित किया कि एक स्त्री ईमानदार, स्वतंत्र और अपनी देह के प्रति मुखर होने के साथ साथ अपने परिवार और समाज के प्रति भी जिम्मेदार हो सकती है। आज पठारिया गांव की गलियों में बदलाव की एक नई बयार बह रही है। औरतें अब घूंघट के पीछे से सही एक दूसरे का साथ देने लगी हैं। लाजो ने दिखाया कि मर्यादा का अर्थ किसी का दमन करना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर सम्मानपूर्वक जीना है। लाजो की यह गाथा हमें यह सिखाती है, चाहे मिट्टी बुंदेलखंड की हो या कहीं और की, एक मुक्त आत्मा को दबाना असंभव है। वह आज के भारत की उन हजारों स्त्रियों का प्रतीक है जो अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने का साहस रखती हैं और समाज की पुरानी सोच को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। गर्भनाल पिछले 20 वर्षों से हिंदी साहित्य के संरक्षण और संवर्धन का एक निस्वार्थ मिशन है। इस अव्यावहारिक यात्रा को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।